हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 77 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम हमारा जो चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फूड चेन। हमने पिछली वर्कशीट में किस बारे में पढ़ा था? हमने पिछली वर्कशीट में फूड चेन, ट्रॉपिक लेवल एंड 10% लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था ना फूड चेन क्या है, ट्रॉपिक लेवल। जो फूड चेन में अलग अलग जो लेवल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। और हर एक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो 10% लॉ के अकॉर्डिंग होती है। We should remember that the following points about the transfer of energy in the ecosystem। तो इकोसिस्टम में ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कैसे होती है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। वैसे तो नॉर्मली सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले की वर्कशीट्स में ही। तो फर्स्ट क्या है? एनर्जी इज़ नॉट क्रिएटेड इन द इकोसिस्टम, एनर्जी इज़ ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी जो है वो इकोसिस्टम में क्रिएट नहीं की जाती है, एनर्जी इज़ ओनली कन्वर्टेड। एनर्जी केवल कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये केवल कन्वर्ट की जाती है। सेकेंड देखिए, देयर इज अ कॉन्टिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट इन अ फूड चेन। तो कॉन्टिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इसमें होता है एक ट्रॉपिक लेवल से, ठीक है, टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एक फूड चेन में कॉन्टिन्यूस ट्रांसफर होता है एनर्जी का अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। At each tropic level of organism, some of the energy is utilized by the organism for their activities like respiration or for growth। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है, ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उसमें कुछ एनर्जी क्या होती है, उन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, ग्रोथ होती है, तो उसमें क्या होती है, वो यूटिलाइज होती है। A part of the energy at each tropic level is utilized for the functioning of decomposers। ठीक है, और कुछ पार्ट जो है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे वो डिकम्पोजर्स के फंक्शनिंग के लिए यूटिलाइज की जाती है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल विच गोज इनटू द एनवायरनमेंट एंड रिमेन अनयूटिलाइज्ड। सो एनर्जी का लॉस होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है, जो कि कुछ पार्ट एनवायरनमेंट में चला जाता है और कुछ पार्ट जो है अनयूटिलाइज्ड रह जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हर एक लेवल पे एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। कुछ हीट में इकोसिस्टम में चली जाती है, कुछ डिकम्पोजर्स यूज़ करते हैं, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जो इसके लाइफ प्रोसेसेस हैं उनमें यूज़ कर लेते हैं। और अगले लेवल पे केवल 10% के लगभग जो है अमाउंट, जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है। Thus, when we move from one tropic level to the next, the amount of energy available gradually decreases। तो इसीलिए जो एनर्जी है वो ग्रेजुअली क्या होती है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे वो क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती रहती है। दिस इज़ बिकॉज एट ईच लेवल एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट एनर्जी विच गोज इन टू द एनवायरमेंट। और जो एनर्जी है वो लॉस होती है, ठीक है, एज हीट एनर्जी। और क्या होता है कि एनर्जी जो है वो कम होती रहती है, ठीक है, कुछ एनर्जी एनवायरनमेंट में जाती है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज़ यूनिडायरेक्शनल। और जो एनर्जी का फ्लो है इकोसिस्टम में वो क्या है, दैट इज़ द यूनिडायरेक्शनल। वो यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, एनर्जी फ्लो होता है। द एनर्जी एंटर द प्लांट्स फ्रॉम द सन थ्रू फोटोसिंथेसिस। एनर्जी जो है वो क्या होता है, द एनर्जी एंटर द प्लांट्स फ्रॉम द सन। एनर्जी वो सन से प्लांट्स में एंटर करती है थ्रू द फोटोसिंथेसिस। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन अ फूड चेन। और ये जो एनर्जी है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फूड चेन में क्या होती है, पास होती है। एनर्जी गिवन आउट बाय द ऑर्गेनिज्म एज हीट इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट। एनर्जी जो एनर्जी है, एनर्जी गिवन आउट बाय द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म एनर्जी छोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो क्या होता है, वो एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाती है। इट डज नॉट रिटर्न फॉर द प्लांट्स टू बी यूज्ड अगेन। दोबारा से वो एनर्जी जो है वो प्लांट्स को नहीं मिलती है, ठीक है। एंड दस द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनी डायरेक्शनल और इन वन डायरेक्शन। इसलिए जो एनर्जी है वो क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी वो यूनी डायरेक्शनल होती है। नाउ
बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है, यानी लाइक पेस्टिसाइड्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हर एक लेवल पे जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं वो जो है क्या होते हैं? कंसंट्रेट होते हैं, यानी इकट्ठे होते रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. Magnification. इट एक्सपेंड ओवर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। तो ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जो है क्या होते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं। ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉपिक लेवल है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल, और जो ऑर्गेनिज्म हायर ट्रॉपिक लेवल पे है उसके अंदर इन केमिकल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस मैन विल हैव द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो इस केस में क्या है कि जो आदमी है, मैन है, ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या रहेंगे? पेस्टिसाइड्स रहेंगे, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो हर एक जो आप कह सकते हो कि फूड चेन है उसके टॉप में लाई करता है। क्लियर? क्योंकि ह्यूमन बीइंग वो ओमनीवोर जो है, ठीक है। हाँ, वो जो प्लांट्स है उनके ऊपर भी सर्वाइव करता है और जो मीट है, मांस है, उसके ऊपर भी सर्वाइव करता है। इसीलिए उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या रहेगी? कंसंट्रेशन होती है पेस्टिसाइड्स की। So like pesticides, it goes into the soil takes plants take from the soil and हर्बीवोर लेते हैं एंड देन मैन, ठीक है। तो इस तरह से मैन जो है वो क्या है? वो टॉप में लाई करता है। पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, पेस्टिसाइड्स वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सो दे गेट एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉपिक लेवल, इसलिए वो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सिंस ह्यूमन्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, जो ह्यूमंस है वो कोई किसी भी फूड चेन में टॉप में रहते हैं, ठीक है। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड दिस डैमेज अवर हेल्थ ग्रेजुअली, और इससे हमारी हेल्थ जो है वो ग्रेजुअली क्या करती है? वो डैमेज करती है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट जिसमें आपने सीखा कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम में वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेगी, ठीक है। और जो पेस्टिसाइड्स हैं वो मैन के अंदर मैक्सिमम रहेंगे एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज़ द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस। सो अब इसके क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम हाउ एनर्जी फ्रॉम द सन फ्लो थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल। तो आपको यहाँ पे फ्लो डायग्राम बना के उसको जो है एक तरह से डिस्क्रिप्शन देना है कि कैसे एनर्जी जो है वो सन से वेरियस ट्रॉपिक लेवल में क्या होती है? ट्रांसफ़र हो रही है। तो आप इसको अपने ही वर्ड्स में लिख भी सकते हो, ठीक है। तो ये फ्लो डायग्राम रहेगा जिसमें एनर्जी फ्रॉम द सन प्रोड्यूसर्स लेते हैं केवल 1%, 10% एनर्जी जो है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर को जाती है, नेक्स्ट 10% एनर्जी सेकेंडरी को, और नेक्स्ट जो है फिर उसका 10% जाती है टर्शरी कंज्यूमर को। कुछ एनर्जी जो है लॉस हो जाती है आउट ऑफ सिस्टम और कुछ एनर्जी डिकम्पोजर्स जो है वो ले लेते हैं। कुछ एनर्जी इसके अंदर क्या होता है कि अपनी ही लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में यूज़ हो जाती है। तो केवल 10% एनर्जी ही अप्रॉक्सीमेटली आगे ट्रॉपिक लेवल को ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फ्लो डायग्राम बनाना है और आप चाहो तो वर्कशीट से पूरी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन वाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज सेड टू बी यूनिडायरेक्शनल। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है
ठीक है, वो इकोसिस्टम में वो यूनिडायरेक्शनल है। क्यों? द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज सेड टू बी यूनिडायरेक्शनल बिकॉज द एनर्जी लॉस्ट एज हीट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ फूड चेन कैन नॉट बी रीयूज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। जो एनर्जी लॉस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड चेन के ड्यूरिंग, ठीक है, तो वो जो है प्लांट्स उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। वो केवल एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में आगे फर्दर जाता है और फिर दोबारा दूसरा ट्रॉपिक लेवल उसको पीछे बैक में यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए उसको यूनिडायरेक्शनल बोला जाता है। थर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? द इंक्रीज इन द concentration of harmful chemical substances like pesticides in the body of living organism at each tropic level of food chain is called biological magnification। तो उसको हम क्या कहते हैं? हम biological magnification कहेंगे। Now question number 4 is, if we excessively use pesticides to protect the crop from disease then it may cause long term damage to mankind, justify the statement। अगर हम लॉन्ग टाइम तक पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं क्रॉप्स को बचाने के लिए डिजीज़ से, तो लॉन्ग टर्म ये ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचाएगा कैसे? सो देखिए, पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। पेस्टिसाइड्स क्या हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स हैं। सो दे गेट एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉपिक लेवल, और वो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सिंस ह्यूमन्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, तो ह्यूमन जो है वो हर एक फूड चेन में टॉप लेवल पे रहता है। So the maximum amount of harmful chemical pesticides get accumulated in our bodies। तो harmful chemical pesticides जो हैं वो हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं? हमारी बॉडी में accumulate कर जाते हैं ग्रेजुअली, और इससे हमारी जो हेल्थ है वो क्या होती है? उसको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना आंसर लिख देना है। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, चैप्टर क्लियर है। उम्मीद करती हूँ सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ से समझ आ गया है। फिर भी कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।